एक बार देवऋषि नारद इस पशोपेश में पड़ गए कि ये संसार सत्य है या माया है। उनके दिमाग में जो विचार उमड़ रहे थे वो कुछ इस प्रकार थे। हमें जो दिखाई देता है वही सत्य होता है और जो सत्य होता है वो स्थायी होता है। किंतु बड़ा अजीब विरोधाभास है। यह जगत हमें दिखाई देता है इसलिए सत्य तो है, पर संसार परिवर्तनशील है। और अगर ये परिवर्तनशील है तो ये सत्य कैसे हुआ? जो सत्य है वो तो अटल है, जो परिवर्तनशील है वो सत्य नहीं हो सकता। तो फिर क्या है ये संसार, सत्य या माया? तब उन्होंने सोचा कि वे भगवान श्री कृष्ण के पास जाकर अपनी दुविधा को दूर करेंगे। देवर्षि नारद भगवान श्री कृष्ण के पास पहुंचे और प्रश्न किया, हे योगीश्वर, ये माया क्या है? प्रभु ने उत्तर दिया, देवर्षि, माया ब्रह्म की रचना है। देवर्षि ने मुस्कुराते हुए कहा, आप मुझसे ठिठोली करते हैं प्रभु, ये तो मैं भी जानता हूं। भगवान श्री कृष्ण ने रहस्यमयी नजरों से नारद जी की ओर देखकर कहा, आओ थोड़ा बाहर घूमकर आते हैं। देवर्षि नारद और भगवान श्री कृष्ण घूमने निकले। भगवान तेज चाल में चल रहे थे और देवर्षि उनके पीछे पीछे चल रहे थे। पृथ्वी का चक्कर लगाते लगाते देवर्षि थक गए और भगवान से प्रार्थना करने लगे, हे प्रभु, अब रुक जाइए, मैं बहुत थक गया हूं। किंतु भगवान अपनी मस्ती में चले ही जा रहे थे और देवर्षि नारद से मजे लेते हुए बोले, इतनी जल्दी थक गए देवर्षि? आप तो तीनों लोकों में भ्रमण करते हैं, आपको कैसी थकान? आखिरकार एक रेगिस्तान में पहुंचकर दोनों बैठ गए। देवर्षि नारद ने हाँफते हुए पूछा, अब तो मेरी शंका का समाधान कर दीजिए प्रभु। बताइए, क्या है संसार, सत्य है या कोई माया है? प्रभु कुछ भाव खाते हुए बोले, प्यास लगी है, पहले इस मरुस्थल में कहीं से थोड़ा सा पानी पिला दो, फिर समझा दूंगा सारा रहस्य। देवर्षि नारद को शंका हुई, बड़े लीलाधर हो प्रभु, मैं जल लेने जाऊं और आप कहीं भाग तो नहीं जाओगे? फिर प्रभु श्री कृष्ण ने रहस्यमयी मुस्कान के साथ कहा, मैं तो यहीं बैठा रहूंगा, कहीं आप भटक मत जाना। देवर्षि नारद जल की तलाश में निकल गए और दूर कहीं उन्हें कुछ महिलाएं एक कुएं से पानी भरती नजर आई। वे वहां पहुंचे और पीने के लिए पानी मांगा। एक अति सुंदर कन्या ने उन्हें जल पिलाया। नारद जी उस कन्या के रूप पर मोहित हो गए और ऐसे मोहित हुए कि भगवान को भी भूल गए और भगवान के लिए पानी ले जाना भी भूल गए और चल पड़े उस सुंदर कन्या के पीछे पीछे। ये कन्या एक राजकुमारी थी। जैसे ही कन्या के पिता को पता चला कि देवर्षि नारद उनके राज्य में पधारे हैं, वो तुरंत आदर सम्मान के साथ उन्हें अपने महल में ले आए और खूब आवभगत की। और बाद में जब उनके आने का कारण पूछा तो देवर्षि ने राजकुमारी के साथ विवाह की इच्छा प्रकट की। राजा ने इस प्रस्ताव का स्वागत करते हुए कहा, यह तो मेरे लिए सौभाग्य की बात होगी कि आप जैसा दामाद मुझे मिला। मैं खुशी खुशी आपको अपनी पुत्री सौंपता हूं, बस मेरी एक शर्त है। वो क्या? नारद जी ने पूछा। तो राजा ने कहा, आप हमेशा भ्रमण करते रहते हैं, मेरी बेटी आपके साथ कहां कहां घूमेगी? मेरी इच्छा है कि आप विवाह के बाद यही महल में रहें। और देवर्षि नारद ने यह प्रस्ताव सहर्ष स्वीकार कर लिया। धूमधाम से विवाह संपन्न हुआ और नारद जी गृहस्थ जीवन जीने लगे। स्वर्गलोक के सभी देवता आश्चर्य में पड़ गए कि ये नारद जी को क्या हो गया है। आपस में सभी देवता इस बात पर चर्चा करने लगे कि अखंड ब्रह्मचर्य का पालन करने वाले नारद मुनि एक गृहस्थ वैवाहिक जीवन जीने जा रहे हैं। किंतु देवर्षि नारद अपना भूतकाल पूरी तरह से भूलकर अपने नए जीवन में मग्न हो गए थे। कुछ समय पश्चात राजा की मृत्यु हो गई और नारद जी वहां के राजा बन गए और एक कुशल राजा की तरह उन्होंने प्रजा को भाषण दे डाला, मैं राजा और आप मेरी प्रजा, मैं आपका प्रजापालक। आज से आपका सुख दुख मेरा सुख दुख, आज से आपकी सुरक्षा का दायित्व मेरा, आज से आपका कल्याण मेरा कर्तव्य, आज से आप सबके सुनहरे भविष्य का जिम्मा मेरे कंधों पर। प्रजा ने भी अपने नए राजा को सिर आंखों पर बिठा लिया। वक्त बीतता गया और देवर्षि नारद की पत्नी ने एक के बाद एक दो कन्याओं को जन्म दिया
और कई वर्षों के बाद एक बार फिर खुशखबरी पूरे राज्य में दौड़ी, जब तीसरी बार रानी ने एक पुत्र को जन्म दिया। देवऋषि खुशी के मारे नाच उठे। सेनापति और जनता को भारी पुरस्कारों से माला माल कर दिया गया। जब तीनों बच्चे थोड़े बड़े हुए तो देवऋषि ने उन्हें राजपुरुषों के आचरण की शिक्षा देनी शुरू कर दी। उनकी शिक्षा इस प्रकार थी: राजपुरुषों में थोड़ा अहंकार होना चाहिए, प्रजा के बीच गर्दन थोड़ी ऊंची रखनी चाहिए, और यदि कोई अभिवादन करे तो कम से कम मुस्कुराना चाहिए, ताकि आम लोग तुमसे दूरी बनाकर रखें। छूने से और छूने देने से लोगों में भय कम हो जाता है, और यदि प्रजा में राजा का भय नहीं रहा तो वह विद्रोह कर सकती है, वे भ्रष्टाचारी हो सकते हैं। सारा देवलोक, संपूर्ण तीनों लोक और खुद महाराज नारद की प्रजा भी बड़ी आश्चर्यचकित थी कि विवाह से पहले एक सन्यासी का जीवन जीने वाले नारद मुनि राजकार्य में और इस मोह माया में ऐसे कैसे रम गए। किंतु नारद मुनि यही नहीं रुकने वाले थे। अब उन्होंने अपने राज्य विस्तार की ओर ध्यान देना शुरू कर दिया। सेनापति, हमारे कई व्यापारियों और सौदागरों ने हमें बताया है कि दूसरे राज्यों में उनके साथ भेदभाव होता है। उनसे ज्यादा चुंगी ली जाती है, उनसे रिश्वत भी ली जाती है। अब समय आ गया है कि हमें इन पड़ोसी राज्यों की प्रभुता को नष्ट कर अपना विस्तार हर ओर फैला देना चाहिए, ताकि हमारे व्यापारियों को कोई परेशान न कर सके। इसलिए हमने तय किया है कि हम अश्वमेध यज्ञ करेंगे। हमारा घोड़ा पूरी पृथ्वी का चक्कर लगाएगा, और यदि किसी ने उसे रोकने की कोशिश की तो हम उसे ध्वस्त कर देंगे। और फिर महाराज नारद की आज्ञा के अनुसार अश्वमेध का घोड़ा दौड़ पड़ा। सुख भरे दिन देखने के बाद अब यहाँ से सिलसिला शुरू होता है दुखों का। एक दिन महाराज नारद नर्तकियों का नृत्य का आनंद ले रहे थे कि अचानक उनका एक सिपाही घबराया हुआ दौड़ता हुआ आकर महाराज को सूचना देता है, महाराज सावधान, पड़ोसी देश के राजा ने हमारे राज्य पर आक्रमण कर दिया है। उसने न सिर्फ हमारे अश्वमेध के घोड़े को पकड़ लिया है, बल्कि वो कत्लेआम मचाता हुआ हमारी सीमाओं की ओर बढ़ता आ रहा है। अगर हमने उसे समय रहते नहीं रोका तो वो हमारे राज्य में भयंकर तबाही मचा देगा। महाराज नारद ने तुरंत युद्ध भूमि के लिए कूच किया। उनकी पत्नी ने उनका तिलक कर उनकी विजय की कामना करते हुए उन्हें युद्ध भूमि में भेजा। भयंकर युद्ध प्रारंभ हुआ। देवर्षि नारद वो युद्ध हार गए। उनका अश्वमेध यज्ञ असफल हो गया। वो जीतते भी कैसे? उन्हें युद्ध का कोई अनुभव नहीं था। वे भले ही राजा बन गए हों, राज सुख भोग रहे हों, पर थे तो वो एक सन्यासी ही। ऐसे सन्यासी जिसने जीवन में कभी शस्त्र नहीं उठाए। उनके राज्य पर पड़ोसी राजा का कब्जा हो गया। देवर्षि नारद अपनी पत्नी और बच्चों को लेकर अपने प्राण बचाते हुए भागे। अब वो शहर शहर, गांव गांव, एक स्थान से दूसरे स्थान पर अपने परिवार समेत भटकने लगे। उनकी पत्नी और बच्चे भूख और प्यास से व्याकुल होने लगे। उन्होंने घर घर में भीख मांगनी शुरू कर दी, ताकि कैसे भी उनके तीनों बच्चों का पेट भरा जा सके। लेकिन राजद्रोह के डर से किसी ने भी उन्हें भीख नहीं दी। हर कोई उनके मुंह पर दरवाजा पटक कर बंद कर देता। ये प्रजा वही प्रजा थी जिसके कल तक वो राजा थे। नतीजा, वो अपनी पत्नी और बच्चों को लेकर नदी पार करके दूसरे राज्य में जाकर भीख मांगने की सोचने लगे। पत्नी के पास तन ढकने लायक जो कपड़े बचे थे वो भी फटने शुरू हो गए, और बच्चे नंग धड़ंग भूख से बिलख रहे थे। नारद जी ने खुद ही नाव चलाई और अपने परिवार को लेकर जल्द से जल्द दूसरे शहर पहुंच जाना चाहते थे, ताकि भीख मांगकर जल्द से जल्द अपने भूखे बच्चों का पेट भर सके। किंतु बेचारे नारद जी को नाव भी चलानी नहीं आती थी, इसलिए बीच नदी में पहुंचकर वो नाव उलट गई। नारद जी ने अपनी डूबती हुई पत्नी और बच्चों को बचाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो किसी को भी बचा नहीं पाए। उनका पूरा परिवार डूबकर मर गया, और वो बेचारे एक कोने में बैठकर रोते रोते जोर से विलाप करते रहे। हे ईश्वर, ये मुझे कौन से अपराधों का दंड मिल रहा है? अरे कोई मेरी पत्नी को बचाओ! अरे कोई मेरे बच्चों को बचाओ! नारद जी रोते जा रहे थे और चिल्लाते जा रहे थे, भगवान भगवान भगवान! कि अचानक उनके कान में आवाज गूंजी, क्या हुआ देवर्षि, क्यों चिल्ला रहे हो?
क्यों पुकार रहे हो मुझे? मैं यही तो बैठा हूं तुम्हारे पास। नारद जी को होश आया और देखा कि वो भगवान श्री कृष्ण के साथ अभी इस रेगिस्तान में बैठे हैं, जहां से उन्हें पानी लाने के लिए कहा गया था। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, मुझे क्यों पुकार रहे हो देवऋषि? मैं तो यहीं बैठा हूं, पर आपको पानी लेने भेजा था। मुझे प्यास लगी है, पानी कहाँ है? नारद का शरीर पसीने से तरबतर हो गया और उनकी स्थिति ऐसी हो गई जैसे नींद से जागे हों। उन्होंने प्रभु से पूछा, मैं कहाँ हूं प्रभु? तुम पानी लेने गए थे, पानी कहाँ है? मैं पिछले 1 घंटे से तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा हूं। प्रभु ने कहा। अब नारद जी फिर चौंके। 1 घंटा? धन्यवाद, ये सब 1 घंटे में घटित हो गया। 1 घंटे में मैंने सारा जीवन देख लिया। भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराकर बोले, बात समझ में आई देवऋषि? बस यही माया है। माया अनिर्वचनीय है, वह शब्दों से नहीं अनुभव से समझ आती है। यह संसार भी उसी सपने की तरह है देवऋषि, जो आपने देखा है। जो सत्य को झूठ के आवरण में छुपाकर इस संसार को ही सत्य समझ लेते हैं, वही माया है। ये संसार माया है, यहाँ सच कुछ नहीं है, सब स्वप्न है। इसलिए ये संसार परिवर्तनशील है और ये सच होते हुए भी एक माया ही है। दोस्तों, आज की ये कहानी आपको कैसी लगी, मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ इस वीडियो को शेयर भी करें। तो मिलते हैं फिर किसी कहानी के साथ इसी चैनल पर। तब तक के लिए धन्यवाद।